नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको वृश्चिक लग्न के बारे में बताया था कि वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल अगर विभिन्न स्थानों में बैठा हो तो कैसा फल देगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न से मतलब क्या है? आपकी कुंडली में यदि यहाँ पर पहला भाव जो है, पहले भाव में यदि 9 लिखा है, यहाँ राशि है धनु, तो आपका लग्न है धनु, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसका नाम से आपकी जन्म राशि से कोई लेना देना नहीं है। आपके जन्म लग्न जो कुंडली है, जन्म की लग्न जो कुंडली है, उसमें पहले भाव में जो लिखा है, अगर वो 9 लिखा है तो ये धनु लग्न है। अगर यहां धनु हो जाए तो राशियों का वितरण इस प्रकार से होगा। अब इस प्रकार से राशियां रख लेने पर यदि आपके पहले ही भाव में यहां पर बृहस्पति आपको दिखाई दे, गुरु दिखाई दे, तो इसका फल कैसे करेंगे? अब ये गुरु की प्रधान राशि है और इस राशि में गुरु विशेष रूप से अच्छा फल देता है। बृहस्पति के लिए कमाल की बात कही गई कि यश केंद्र बृहस्पति किम कुर्वन्ते अन्य सर्वे ग्रह। यदि किसी व्यक्ति के केंद्र में बृहस्पति हो, यहाँ उसका मतलब बली होने से है, तो बाकी सब ग्रह मिलकर भी कुछ नहीं हो सकता, बहुत अच्छा रहेगा, ये कमाल का फल देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त उन्नति पाता है, बहुत सुखी रहता है, बहुत सफलता प्राप्त करता है। लेकिन कब? अगर ये बली हुआ। अगर इसमें बल नहीं है तो उसी मात्रा में, जिस मात्रा में बल कम होगा, इसके फल भी कम प्राप्त होंगे। तो अगर आपका गुरु यहाँ बैठा है तो निश्चित रूप से आपको इसे बली करने की आवश्यकता है। पहले आप चेक करिए कि इसमें बल कितना है, और यदि ये बली है तो बहुत अच्छी बात है, यदि बली नहीं है तो आपको इसे बलवान करने की आवश्यकता रहेगी। अब तो ये बहुत शुभ है, जहाँ शारीरिक स्थिति के लिए, वहाँ सुख साधन के लिए, माता के लिए, परिवार के लिए, सब के लिए उन्नति कारक होगा। एक तरह से आपको अच्छी सफलता दिलाने वाला होगा। वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है, संतान सुख ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है। गुरु यहाँ 5वें स्थान पर 5, 7, 9 पर पूर्ण दृष्टि रखता है, तो 5वें स्थान पर 7वें स्थान और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भाग्यशाली होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, साथ ही साथ शिक्षा और संतान के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक बहुत होगा, तो ज्ञानी ऐसा व्यक्ति बहुत होगा, ज्ञान बहुत अच्छा रखता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक माना जाता है, तो बृहस्पति जब अच्छा हो तो ज्ञान बहुत अच्छा होता है। अगर आपका बृहस्पति यहाँ बैठा हो दूसरे भाव में, अब वैसे तो लग्नेश का दूसरे भाव में जाना अच्छा होता है, पर यहाँ अच्छा नहीं रहेगा। कारण क्या है कि बृहस्पति की नीच राशि है और बृहस्पति यहाँ बैठकर नीच हो जाएगा। जैसे ही बृहस्पति नीच होगा, ऐसी स्थिति में होगा क्या कि शरीर के लिए अच्छा नहीं रहा, सुख साधन के लिए अच्छा नहीं रहा, धन के लिए अच्छा नहीं रहा, तीनों स्थितियों को इसने परेशान कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को गुरु जिन जिन स्थानों का कारक होता है उन सभी को प्रभावित करेगा। गुरु इसका स्थायी कारक है। इस भाव का 2, 5, 7, 10 और 11 इन सभी भावों को कारकत्व रखता है। 9, 10, 11 इन सभी भावों का कारकत्व रखता है बृहस्पति। तो ऐसी स्थिति में दूसरे भाव में जाना, जहां वाणी के प्रभाव को दूषित करेगा, उसी तरह से चारित्रिक रूप से भी व्यक्ति को थोड़ा कमजोर कर देता है। तो बृहस्पति नीच यदि है तो ऐसा व्यक्ति दुखी बहुत रहता है, संघर्ष बहुत करता है, सफलता आसानी से नहीं मिलती है। अगर आपके यहाँ पर तीसरे भाव में है बृहस्पति, अब यहाँ बृहस्पति का होना फिर से लग्नेश का तीसरे जाना शुभ नहीं माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आसानी से कोई काम बनेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से काम बनते हैं, शुभ रहेगा लेकिन संघर्ष बहुत दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, भाई बहनों से लगाव बहुत रहेगा, ये अच्छा है उसके लिए। परिश्रमी होगा ऐसा व्यक्ति, उठकर स्वयं ही मेहनत के भाव में चला गया है तो मेहनती बहुत होगा, परिश्रम बहुत करेगा, लेकिन परिश्रमी अधिक करना पड़ेगा। परिश्रम ये अशुभ फल है, बाकी सब मामलों में यहाँ ये शुभ ही रहेगा। तो यहाँ भी पुखराज नहीं पहनना चाहिए। यहाँ अगर आपका बृहस्पति आपने पुखराज पहन लिया तो ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा आपसे, और भी ज़्यादा। अगर आपका बृहस्पति यहाँ पर है चतुर्थ भाव में, अब चौथे भाव में बृहस्पति होना आपके लिए थोड़ा सा ये बहुत शुभ स्थिति हो जाती है, क्योंकि यहाँ लग्नेश जो है वो चौथे भाव में आ गया है और स्वराशि का है। तो जहाँ चौथे भाव के सभी गुण, ऐसे व्यक्ति का माता से लगाव बहुत होता है, ऐसा व्यक्ति धर्म से लगाव बहुत होता है, ऐसे व्यक्ति के सुख साधन बहुत अच्छे होते हैं, मकान का सुख बहुत अच्छा होता है, वाहन का सुख बहुत अच्छा होता है, सप्तम दृष्टि पूर्ण रखता है काम पर, तो काम बहुत अच्छा होता है।
और पंचम दृष्टि जो है ना आयु स्थान पर हो गई है, तो आयु बहुत अच्छी रहेगी ऐसे व्यक्ति की। और साथ साथ जो है नवम दृष्टि जो है द्वादश भाव में होती है, तो यात्राओं से लाभ बहुत होता है, विदेश संबंध से लाभ बहुत होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में भी सुखी रहता है और बाहर की यात्राएं करके भी सुख पाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है बृहस्पति की। यदि बृहस्पति पंचम भाव में चला जाए, अब पंचम भाव में यहाँ शैक्षणिक दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा, संतान के लिए बहुत अच्छा, पूर्ण दृष्टि पड़ी नवम भाव पर, धर्म के लिए बहुत अच्छा, पिता का सुख बहुत अच्छा, सप्तम दृष्टि पड़ी है लाभ पर, तो लाभ बहुत अच्छा रहेगा। और नवम दृष्टि सोम लग्न पर हो गई है, तो सुख, शरीर का सुख भी बहुत रहेगा। तो ये निश्चित रूप से सब प्रकार से सुख कारक स्थिति बृहस्पति की मानी जाती है, और यहाँ बृहस्पति को बहुत अच्छा फल देने वाला माना गया है। अगर ये चला जाए छठे भाव में, छठे भाव का बृहस्पति यहाँ पर अब लग्नेश उठकर छठे भाव में आ गया है। ये आ गया रुकावटों के भाव में, कर्ज के भाव में। ऐसे व्यक्ति पर कर्ज बार बार बनता है, ऐसे व्यक्ति शत्रु बहुत परेशान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हर काम जो है अड़चनों से आता है, तो कोई ना कोई उसके काम में रोड़ा अटकाता ही रहता है, हर काम अटकता है और अटक कर कई बार में परेशान होकर कोई काम बनता है। तो ये थोड़ा परेशानी वाला समय होता है। रोग छोटे छोटे बने रहते हैं, ये लीवर का एरिया है, तो ऐसे में लीवर इफेक्टेड होता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार फैटी लीवर हो जाना या लीवर के संबंध में इन्फेक्शन हो जाना, जॉइंटिस हो जाना, हेपेटाइटिस हो जाना, इस तरह की समस्याएं भी बार बार देखने में आती है। अगर आपका बृहस्पति यहाँ पर है, अब लग्न का स्वामी सप्तम आ गया और सप्तम से पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है। पंचम दृष्टि इसकी इनकम पर है, तो इनकम बहुत अच्छी रहेगी, भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा रहेगा, उनसे संबंध अच्छे रहेंगे। साथ साथ ये जो है वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ अकेला ही बृहस्पति है तो अगर बुध ठीक नहीं है तो हो सकता है थोड़ी परेशानियाँ हो, क्योंकि शत्रु की राशि में है। लेकिन अगर हम बृहस्पति का सप्तम भाव में आना देखें तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन के लिए और काम के लिए अच्छा ही माना जाएगा, सुख साधन को बढ़ाएगा, तो सब प्रकार से ठीक रहता है। अगर अष्टम भाव में बृहस्पति चला जाए, अब यहां जाकर बृहस्पति उच्च हो गया है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि उच्च राशि में जाने पर कोई ग्रह बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अब यहाँ बृहस्पति लग्नेश होकर अष्टम चला गया है। आपको यही बात याद रखनी है, राशि दूसरी स्टेज है। सबसे पहली स्टेज वो कहाँ का मालिक है, गया कहाँ है, वो लग्न का मालिक है, और वो गया है अष्टम भाव में, दुख के भाव में चला गया है, शरीर के दृष्टि से कमज़ोर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपका सुख, आपका संघर्ष, ये सब जो है ना, सुख कम हो जाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, दुख बार बार आने लगेंगे, अड़चनें रुकावटें ज़्यादा आएंगी, हार्ड वर्क करने के बाद भी उतना प्रत्याशित लाभ नहीं मिलेगा, बहुत कठोर परिश्रम करके भी एक एक्सपेक्टेड जो हमें रिगार्ड मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। यहाँ उच्च राशि लाभ नहीं देगी। ऐसी स्थिति में आपको पुखराज बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। पुखराज पहनने से लग्नेश के अष्टम जाने के जो फल होने चाहिए वो और ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। अब यदि आपका बृहस्पति नवम भाव में गया है, तो नवम भाव में बृहस्पति जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नवम भाव में जाने पर बृहस्पति शुभ फल देने वाला हो जाता है। यहाँ कारक है इसका, तो नवम भाव के सभी गुणों को बहुत कई गुना बढ़ा देगा, भाग्य को बली करेगा, सुख साधन अच्छे हो जाएंगे। शरीर का स्वामी है, पूर्ण दृष्टि से शरीर को देख रहा है, तो शरीर का सुख, परिवार का सुख, अपने एक तरह से आत्म संतोष, ये सब बढ़ जाएगा, धर्म में रुचि बढ़ जाएगी, भाग्य का साथ बढ़ जाएगा, पिता का सुख बढ़ जाएगा, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सभी प्रकार से यहाँ बृहस्पति उन्नति कारक, भाग्य में वृद्धि कारक और अच्छा माना जाएगा। अगर बृहस्पति जाता है दसम भाव में कन्या राशि में, अब कन्या राशि में यदि बृहस्पति यहाँ पर जाता है तो यहाँ भी गुरु क्या करेगा, यहाँ पर ये काम को बहुत अच्छा करेगा। लग्नेश स्वयं काम पर चला गया, ऐसे व्यक्ति का सारा फोकस अपने काम पर होता है, बहुत काम पर ध्यान देता है और इसीलिए सफलता भी पाता है। तो ऐसे व्यक्ति का काम अच्छा हो गया, काम अच्छा होने के साथ साथ उसके सुख साधन अच्छे हो गए, माता का सुख अच्छा हो गया, पिता के साथ संबंध अच्छे हो गए, तो इस सब प्रकार से अच्छा है, व्यापारिक दृष्टि से अच्छा है। तो ये लाभकारक बृहस्पति है निश्चित रूप से, और काम में अपनी दशा अंतरदशा में काम में बहुत बढ़ोतरी दिखाएगा। अगर हम बात करते हैं गुरु है एकादश भाव में, अब यहाँ ये लग्नेश जो है वो लाभ के भाव में चला गया है, तो शरीर के लिए, सुख साधन के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, इनकम सोर्सेज के लिए और दूरी
वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा हो गया। तो इस प्रकार से ये सब प्रकार से शुभ होगा, अच्छा फल देगा। यहाँ आप बृहस्पति को बलि करने पर और लाभ उसका बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति 12वें भाव में हो, अब यहाँ बृहस्पति निश्चित रूप से अच्छा फल नहीं देगा। ये स्वयं का शरीर का मालिक होकर लग्न में 12वें में खर्च होने के लिए चला गया लग्न, तो लग्न खर्च हो रहा है, यानी कि शरीर खर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में रोग की अधिकता रहेगी, बार बार छोटी छोटी बीमारियां आती रहेंगी शरीर में, लगातार खर्चा ऐसे व्यक्ति का अधिक रहता है, सुख साधनों पर अधिक खर्च करना पड़ता है, शरीर पर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो मतलब रोग ज़्यादा रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शुभ स्थिति नहीं है। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर काम करता है, जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर बस जाता है, चाहे वो अपना ही देश में क्यों ना हो, उससे उन्नति होती है, भाग्य की दृष्टि से वृद्धि होती है। तो दूर स्थान पर जाना इनकम सोर्सेज को बढ़ा देगा, दूर स्थान पर जाना सुख को बढ़ा देगा। तो ऐसे व्यक्ति यदि विदेश जाकर रहता है, दूर स्थान पर जाकर रहता है, तो अधिक लाभ, अधिक सुख पाता है, इसकी संभावना होती है। अगर आप भूमि का काम कर रहे हैं तो जन्म स्थान थोड़ा दूर जाकर भूमि का काम करके देखिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। निवास स्थान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, स्वगृह का क्षेत्र वही माना जाता है, जन्म का संबंध नहीं है इससे। तो अगर आप स्वगृह को छोड़कर कहीं दूर जाकर काम करते हैं जहाँ आपके स्वजन नहीं है, तो आपको अधिक लाभ देखने में आएगा। ये हमने धनु लग्न के बारे में जाना। एक बार हम इसको कंप्लीटली समाप्त करने की कोशिश करें तो आपने देखा कि दूसरे भाव में बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है, तीसरे भाव में अशुभ दे रहा है, छठे भाव में अशुभ दे रहा है, 8वें भाव में अशुभ फल दे रहा है और 12वें भाव में अशुभ फल दे रहा है। तो यहाँ अगर आपका बृहस्पति यानी गुरु बैठा है तो यहाँ आपको पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, इससे आपकी परेशानियाँ और बढ़ सकती हैं। अगर आपके यहाँ पर बृहस्पति है और वो अशुभ फल दे रहा है, उसकी दशांतर दशा चल रही है, तो आपको अपने आचार्य से सलाह करके उचित उपाय करने चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।